أريد أن يشتد القهر والقسوة على بني إسرائيل. أريدكم أن تقتلوا أطفالهم وهم في بطون أمهاتهم. لقد انكشف سحرك يا موسى، وأرسلت الجنود لطلب كل السحرة في مصر. फ़िरौन मिस्र की तारीख का वो जाबिर और ज़ालिम बादशाह था कि जिसने पूरी कौम बनी इसराइल को अपने जादू के ज़ोर पर गुमराह कर रखा था। और जब खुदाई का दावा करने वाले इस फ़िरौन के जादू का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला हुआ तो किस तरह अल्लाह ताला ने पूरी कौम बनी इसराइल के सामने फ़िरौन को ज़लील रुसवा किया, और किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसम मुबारक ने फ़िरौन के जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को अज़दा बन के निगल लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको फ़िरौन के जादू और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अज़ीम शान मुअज़्ज़ात के बारे में बताएंगे। ये बात याद रहे कि पहले जितने भी बादशाह गुजरे हैं कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया, उन तमाम तर बादशाहों ने अपनी कौम को गुमराह करने के लिए जादू का सहारा लिया, और ये तमाम तर बादशाह अपने लोगों के सामने शोधाबाजियाँ दिखाकर अपने आप को खुदा कहलवाया करते थे और अपनी इबादत किया करवाया करते थे। इस तरह खुद को खुदा कहलवाने वाले बादशाहों में से एक बहुत बड़ा बख्त बादशाह फ़िरौन भी था। ये ना सिर्फ खुदाई का दावा करता था बल्कि माज़अल्लाह ये कहा करता, यानी मैं सबसे बड़ा रब हूँ। फ़िरौन के घर पर रिश्त पाने के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी के हद को पहुँचे तो उस वक्त फ़िरौन का ज़ुल्म सितम बनी इसराइल वालों पर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। फ़िरौन बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के ज़ुल्म सितम करता और मिस्र भारी काम मुसलमानों से करवाता। मिस्र के अंदर फ़िरौन को खुदा मानने वालों में से किप्ती कौम सबसे आगे थी। ये किप्ती लोग तादाद में सबसे ज़्यादा थे और ये लोग फ़िरौन को अपना खुदा मानते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी मकाम से गुजर रहे थे कि एक किप्ती बनी इसराइल के मुसलमानों के साथ झगड़ा कर रहा था और उस पर ज़ुल्म सितम कर रहा था। चनाचा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किप्ती को एक मुक्का मारा तो वो वहीं पे हलाक हो गया। इस तरह जब फ़िरौन को पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक किप्ती को कत्ल कर दिया है तो फ़िरौन गज़बनाक हो गया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। चनाचा इधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर हुई कि फ़िरौन ने उनके कत्ल का हुक्म जारी किया है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके मदीन की तरफ चले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाकर रुक गए। वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कुछ अरसा बकरियाँ चराईं और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह कर लिया। इस तरह कुछ अरसा मदीन में गुजारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली और अपने अहले खाना को लेकर मिस्र की तरफ दोबारा रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी तूवा में पहुँचे, जहाँ पर वादी तूवा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पहाड़ पर अपने रब से कलाम किया और वहीं से अल्लाह ताला ने आपको मनसब नबूवत से नवाजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दो मुअज़्ज़ात से नवाजा, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैथा यानी चमकता हुआ हाथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने आसा मुबारक को ज़मीन पर डालते तो वो एक बहुत बड़ा अज़दा बन जाता। जब अपने हाथ को बगल में डालकर बाहर निकालते तो वो सूरज की तरह चमकने लग जाता। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए आपके भाई को भी मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया और आपकी मदद की। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे ये दो मोज़े लेकर फ़िरौन के दरबार में जाओ और उसको जाकर हक़ की दावत दो। बेशक वो बहुत ज़्यादा सरकश हो चुका है और वो बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम करता है। और साथ ही अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि फ़िरौन से जाकर नरमी से बात करना, हो सकता है वो ईमान ले आए। चनाचा इस तरह कोहे तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम कलामी का शर्फ हासिल करने के बाद और मनसब नबूवत पर फायज होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना को अपने साथ लिया और मिस्र में अपने घर पहुँच गए। वहाँ जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत की बशारत अता फरमाई और अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़मीन में ये काम लगाया है। चनाचा अगले दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन दरबार में हाजिर हुए और हक़ की दावत दी और अल्लाह ताला की वादानियत की तरफ बुलाने लगे। चनाचा फ़िरौन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि तूने मेरे घर में ही परवरिश पाई और मेरे ही घर में पल कर बड़ा हुआ
बड़ा हुआ और एक कुप्ती का कत्ल करने के बाद तो यहाँ से भाग गया और अब वापस आकर नबूवत का दावत कर रहा है और मुझे ये बता रहा है कि मेरे अलावा भी कोई खुदा है जिसकी हम लोग इबादत करें, जबकि खुदा तो मैं हूँ। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन को दावत हक दी तो फ़िरौन ने अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान नहीं लाता तो ये तेरी बदनसीबी है, लेकिन बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम करना छोड़ दे और उनको मेरे हवाले कर दे और उनको आज़ाद कर दे। अल्लाह ताला ने मुझे मनसब नबूवत पर फ़ाइज़ फरमाया है और मुझे अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा है। इस पर फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि अगर तू अल्लाह ताला का सच्चा नबी है तो तेरे पास क्या निशानी है। चनाचा उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा मुबारक को ज़मीन पर डालो। चनाचा जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा मुबारक को ज़मीन पर डाला तो वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया जो फ़िरौन के महल के अंदर चक्कर लगाने लगा। ये मंजर देखकर फ़िरौन और उसके हवारी डर गए और फ़िरौन डरते हुए बेसाख्ता बोला, तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत की निशानी के तौर पर दूसरा मौज़ा पेश किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को अपनी बगल में डाला और कुछ देर बाद उस हाथ को जब बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। ये मंजर देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए और फ़िरौन को दिल में ये खौफ लाहिक हुआ कि कहीं मेरी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इन मौज़ात को देखकर मेरी खुदाई की मुनकर ना हो जाए और कहीं मेरी कौम मुझे छोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। उस वक्त फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो सरासर जादू है, ये जादू हम भी कर सकते हैं। चनाचा फ़िरौन अपनी कौम को एतमाद में लेते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि तुम हमारे साथ एक वक्त मुकर्रर कर लो और एक दिन मुकर्रर कर लो कि जिस दिन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उस दिन तुम्हारे जादू का जवाब जादू ही के साथ दिया जाएगा और उस दिन यकीनन तुम हारोगे और तमाम लोग ये जान लेंगे कि हकीकी खुदा मैं हूँ। चनाचा इस तरह फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और एक दिन मुकर्रर कर लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को मोहलत दे दी। चनाचा इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान उस दिन का मुकर्रर किया गया जिस दिन मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगता था और इस मेले पर लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे। चनाचा इस मुद्दत के दौरान फ़िरौन ने मिस्र के अंदर तमाम बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया जिनके जादू का कोई मुकाबला ना कर सकता था। रवायात में आता है कि एक माह तक फ़िरौन ने अपने जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार किया और फिर 70,000 जादूगरों में से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जादूगर थे उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाने के लिए तैयार किया। चनाचा जब वो मेले का दिन आया जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों के दरमियान मुकाबला होना था, उस दिन तमाम लोग एक वसी और अरीज़ मैदान के अंदर जमा हो गए और फ़िरौन का तख्त सजाया गया और फ़िरौन बड़ी शान शौकत के साथ तख्त नशीन हुआ और इधर फ़िरौन के बहुत बड़े बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे। इस तरह जब फ़िरौन और तमाम बड़े बड़े जादूगर और तमाम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए जमा हो गए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मैदान में दाखिल हुए तो आपके चेहरे पर जाहो जलाल और नबूवत के आसार नुमाया थे। उस वक्त फ़िरौन के जादूगर फ़िरौन से कहने लगे कि अगर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हरा दिया तो हमको इनाम में क्या मिलेगा। तो फ़िरौन जादूगरों से कहने लगा कि मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा इनाम दूंगा और तुम लोगों को अपने महल के ख़ास बंदों में शामिल करूंगा और तुम लोगों के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। चनाचा फ़िरौन की यह बात सुनकर तमाम जादूगर बहुत खुश हो गए। चनाचा इसी दौरान मुकाबला शुरू हुआ और फ़िरौन के जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, या तुम पहले अपनी चीज़ डालो या फिर हम डालते हैं। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जादूगरों से कहा कि पहले तुम लोग अपना जादू दिखाओ। तो उस वक्त फ़िरौन के जादूगरों ने फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम खाते हुए अपनी रस्सियों को और अपने लाठियों को मैदान में फेंका तो वो देखते ही देखते सांपों में तब्दील हो गई और इधर उधर भागने लगी। ये मंजर देखकर तमाम का तमाम मजमा खौफज़दा हो गया और इधर उधर भागने लगा। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी घबरा गए। उसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, घबराओ नहीं बल्कि अपने आसा मुबारक को ज़मीन पर डालो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने आसा मुबारक को ज़मीन पर डाला तो वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया जिसने तमाम जादूगरों के छोटे छोटे सांपों को निगल लिया और उनके नामो निशान तक को मिटा दिया। इस मंजर को बयान करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मुबारक ने तमाम जादूगरों के सांपों को निगल लिया तो तमाम के तमाम जादूगर फ़ौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा के खुदा पर ईमान ले आए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि तमाम के तमाम जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में इसलिए गिरे कि अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान इसलिए लेकर आए क्योंकि वो जादू को खूब जानते थे, क्योंकि वो जो उन लोगों ने किया वो तो जादू था और नज़र का एक धोखा था, लेकिन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया वो जादू नहीं बल्कि अल्लाह ताला का एक अज़ीम शान मौजज़ा था। और यही वजह थी कि तमाम जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को देखते हुए
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، لیکن بدبخت فرعون اور اس کے حواری اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکے۔ چنانچہ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا کہ تمام جادوگر سجدے میں پڑے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکے ہیں، تو فرعون شدید غضبناک ہوا اور جادوگروں سے کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ میں تم لوگوں کو انتہائی دردناک سزا دوں گا۔ اس وقت وہ تمام جادوگر جن کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہو چکے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے واقف ہو گئے تھے، وہ فرعون سے کہنے لگے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جو انہوں نے دکھایا وہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ان تمام جادوگروں کو قیدی بنا لیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا رہا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ کر ان کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔